हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जब हम सेल करते हैं, गुड्स को सेल किया जाता है, कस्टमर को सेल करते हैं, चाहे वो रेगुलर डीलर हो, चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर, चाहे कंपोजिट डीलर। तो अगर हम सेल प्रोसेस टैली के अंदर फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि पहले हम सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसके बाद हम सेल की एंट्री डालेंगे, तो वो प्रोसीजर हम कैसे टैली के अंदर फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको इस सेल प्रोसेस को एक्टिवेट करना पड़ता है और उसके लिए आपने F11 प्रेस कर इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है। और जैसे ही आप इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाओगे, आपके सामने ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपने ये ऑप्शन है अनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपने इसको यस कर देना है। और अगर आप डिलीवरी नोट प्रोसेस भी फॉलो करना चाहते हो तो इसके अंदर ये ऑप्शन है यूज ट्रैकिंग नंबर अनेबल डिलीवरी और रिसिट नोट। इसकी कॉन्सेप्ट की कहानी, यानी कि इसका मतलब क्या है डिलीवरी नोट का, उसका मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपने एक्टिवेट करना है अगर आप ये सेल प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो। इसके बाद जैसे ही हम सेल ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री हम ऑर्डर वाउचर के अंदर जाके डालेंगे। यानी कि जब भी हम सेल ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपने प्रेस करना है ऑल्ट F5। जैसे कि ऑलरेडी ये वाउचर हमारी स्क्रीन पे ओपन है, सेल ऑर्डर प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने ये ऑर्डर रिसीव किया है। मान लेते हैं करण गुप्ता से हमने ये ऑर्डर रिसीव किया है और यहाँ पे उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, स्टेट उसकी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डालेंगे। जैसे कि आपको पता है वैसे ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है अगर हमने करण गुप्ता का अकाउंट बनाते हुए डिटेल डाल रखी है। और टाइप ऑफ डीलर के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कि वो कंपोजिट डीलर है जिससे जिससे हमने ऑर्डर ये रिसीव किया है, यानी कि सेल ऑर्डर लिया है, या वो रेगुलर डीलर है, या कंपोजिट डीलर है, या अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो हम मान लेते हैं वो रेगुलर डीलर है और जो वो हमें पेमेंट करेगा, मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे डालेंगे, या अदर रेफरेंस के अंदर अगर उसने कोई एडवांस पेमेंट कर रखी है उसका आप रिसिट नंबर डाल सकते हो। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, आप डिलीवरी कैसे करोगे, कितने दिनों में करोगे, और डिस्पैच थ्रू कार, ट्रेन या किसके थ्रू, ट्रक के थ्रू आप डिस्पैच करोगे गुड्स, और डेस्टिनेशन कहाँ पे डिस्पैच करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर नंबर डालेंगे। यानी कि यहाँ पे हम सेल ऑर्डर नंबर डालते हैं जैसे 550। और इसके बाद आपने सेल लेजर सेलेक्ट करना है। अगर आप ये सेल विद इन द स्टेट कर रहे हो, यानी कि लोकल सेल है, तो आपने लोकल सेल 12% या 18% या 28%, जो भी आपने अकाउंट बनाया है वो आपने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये लोकल सेल एग्जम्प्टेड अगर आप गुड सेल कर रहे हो या नील रेट, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो ये अकाउंट मैंने कैसे बनाए हैं, तो हमारी वीडियो सुनिए लोकल सेल की, एग्जम्प्टेड सेल की और नील रेट सेल की, तो आपको पता चलेगा ये अकाउंट कैसे ओपन होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमने लोकल सेल की है 18% पे, और या फिर आप इंटरस्टेट अगर मानना चाहते हैं तो इंटरस्टेट सेल, अगर आपने इंटरस्टेट पे सेल की है या इंटरस्टेट सेल एग्जम्प्टेड की है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम इसको लोकल सेल 18% जीएसटी मान लेते हैं कि हमने लोकल सेल की है। और जो जो आइटम हमने सेल की है यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने सैमसंग मोबाइल सेल करना है और यहाँ पे ये पूछेगा ड्यू डेट कि कौन सी डेट तक हम ये गुड्स उनको डिलीवर करेंगे। तो आपने यहाँ पे ड्यू डेट और ये लोकेशन कहाँ से, अगर हमने ये लोकेशन क्रिएट कर रखा है कि कहाँ से हमारी ये गुड्स डिलीवर होंगी, कौन सी लोकेशन से, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, रेट डालना है जिस रेट के ऊपर हम ये सेल करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई हमने डिस्काउंट दिया है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट का रेट डाल सकते हैं। और ऐसे ही जितनी भी आइटम्स हैं आपने यहाँ पे डालते चले जाना है जो हम उनको सेल करेंगे। जैसे हम ये हमारे पास एप्पल फोन है, इसकी ड्यू डेट डालेंगे, कौन सी डेट पे हम इसको सप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मेन लोकेशन के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। जैसे मान लेते हैं 10 क्वांटिटीज हम सेल कर रहे हैं 12,000 के बेस पे, और हमने डिस्काउंट दिया है 5% या हम देंगे। और उसके बाद ऐसे ही आपने जितनी भी आइटम्स हैं डालते चले जाना है। और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे सेल का केस है तो हम ये आउटपुट जीएसटी चार्ज करेंगे, यानी कि टैक्स चार्ज करेंगे। लोकल सेल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, अगर ये इंटरस्टेट सेल होती तो हम आईजीएसटी चार्ज करते। तो हम यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी 9%, आपको पता है 50% ये सीजीएसटी
को जाएगा और 50% ये SGST को जाएगा। ये अमाउंट हम डालेंगे यानी कि 1,66,380 रुपीज हमने टोटल करण गुप्ता से लेने होंगे, यानी कि जब हम इनको गुड्स डिलीवर करेंगे। और ये सिर्फ सेल ऑर्डर की एंट्री है, ध्यान दीजिएगा सभी फ्रेंड्स कि ये सिर्फ सेल ऑर्डर की एंट्री है। सेल ऑर्डर की एंट्री डालते हुए ना तो आपके गोडाउन में से यानी कि आपकी इस टैली में से स्टॉक कम होगा, ना ही अगर आप करण गुप्ता का अकाउंट जाके देखोगे कि हमने करण गुप्ता से पैसे लेने हैं, ये उसके अकाउंट में नहीं होंगे, यानी कि इस एंट्री का इफेक्ट हमारी टैली के अंदर नहीं पड़ता। ये आप एक ऐसे कह सकते हो, एक हमारे लिए एक प्रूफ है कि हमने ये ऑर्डर एक रिसीव किया है और हमने इसके बेस पे गुड्स को डिलीवर करना है, उनको सेल करना है। तो ये एक तरह का ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। और उसके बाद अगर आप चेक करना चाहे कर सकते हैं चेक कि हमने अगर अकाउंट बुक्स में देखना है लेजर के अंदर कि क्या करण गुप्ता को जो हमने सेल की है इसकी एंट्री आप देख सकते हो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ये लोकल सेल 12% पे हमने पहले की होगी वो एंट्री नजर आ रही है, लेकिन जो अभी हमने 18% पे जो सेल ऑर्डर की एंट्री डाली है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो ऐसे ये हम सेल ऑर्डर की एंट्री डालते हैं। और इसके बाद जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं यानी कि कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद आप इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाकर डिलीवरी नोट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्ट F8 या आप इस डिलीवरी नोट बटन पे प्रेस कर सकते हो, तो ये डिलीवरी नोट वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डिलीवरी नोट की एंट्री डालनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेफरेंस नंबर के अंदर अपना ट्रैक नंबर डालेंगे। इस ट्रैक नंबर के बेस पे हम सेल की एंट्री डालेंगे। डिलीवरी नोट में एंट्री डालने का मतलब ये है कि आपके गोडाउन में से, आपके इस टैली में से, आपके स्टॉक में से क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि जैसे ही हम डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री डालेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं, पहले सेल ऑर्डर रिसीव करती हैं, उसके बाद डिलीवरी नोट के अंदर डालती हैं एंट्रीज और फिर उसके बाद सेल की एंट्री डालेंगी। तो हम ये डिलीवरी नोट की एंट्री डालते हैं, यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसको हम ये गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, करण एंड कंपनी। जैसे ही आप ये पार्टी सिलेक्ट करोगे ये स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर नंबर जो हमने उनसे रिसीव किया था 550, अभी आपने देखा था। ये ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करेंगे और बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मोड ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। अगर हमने ऑर्डर के अंदर ये सारी ऑप्शन डाल रखी है यानी कि ये सारे जो भी मोड ऑफ पेमेंट है, अदर रेफरेंस है, टर्म डिलीवरी डाल रखे हैं, तो हमें यहाँ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और यहाँ पे बायर की डिटेल यानी कि सप्लाई, जिसको हम गुड सप्लाई कर रहे हैं, ये मान लेते हैं वो रेगुलर डीलर है, वो कंपोजिट डीलर भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड डीलर भी हो सकता है। और बाकी सारी डिटेल ये देख सकते हो जो हम सेल करते हैं, यानी कि जो हमने सेल ऑर्डर के अंदर डाली थी वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आप हर आइटम के अंदर जब जाओगे यहाँ पे आपने ट्रैक नंबर सिलेक्ट करना है 2360 जो हमने रेफरेंस नंबर डाला था, और ये ऑर्डर नंबर की जो हमने ऑर्डर रिसीव किया था उस बेस पे हम ये डिलीवरी कर रहे हैं गुड्स की, जिसका ट्रैक नंबर है 2360। इस ट्रैक नंबर के बेस पे हम सेल की एंट्री डालेंगे। तो ऐसे हम इस डिलीवरी नोट की एंट्री को डालते हैं जब हम सेल ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और ये डिलीवरी नोट डालने के बाद अगर आप अपनी स्टॉक समरी चेक करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे सैमसंग मोबाइल, पहले यहाँ पे 10 क्वांटिटी पड़ी थी, हमने अब डिलीवरी कर दी है, यहाँ पे 7 क्वांटिटी रह गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। एप्पल फोन में भी चेक करोगे, पहले यहाँ पे 195 क्वांटिटी थी, अब 185, यानी कि इसमें भी कम हो गए हैं। जैसे ही आप ये डिलीवरी नोट की एंट्री डालते हो आपके स्टॉक में से, टैली में से क्वांटिटी कम हो जाएगी। और अगर आप डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स के अंदर जाकर लेजर देखोगे करण गुप्ता का, तो वहां पे आपको अभी भी ये एंट्री नजर नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप सेल की एंट्री नहीं डाल देते तब तक करण गुप्ता अकाउंट में एंट्री नजर नहीं आएगी कि हमने उससे पैसे लेने हैं, यानी कि उसका अकाउंट डेबिट नहीं होगा इस करण गुप्ता के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके सेल की एंट्री डाल देनी है, यानी कि हम प्रेस करेंगे F8, यानी कि जैसे ही हम ये गुड्स डिलीवर कर देते हैं उसके बाद सेल की एंट्री डाल ली जाती है। यहाँ पे आप
रेफरेंस नंबर में ट्रैक नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर करना चाहे कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे करण गुप्ता, जिसको हमने गुड्स डिलीवर की हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैक नंबर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 2360 कि हमने उसको गुड्स डिलीवर कर दी है। तो इस ट्रैक नंबर को जैसे ही सिलेक्ट करोगे बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। जैसे ये देख सकते हो नीचे ऑर्डर नंबर, अगर हमने डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे हम डालेंगे, डिस्पैच थ्रो अगर ऑलरेडी डाल रखा है तो अपने आप यहाँ पे डेस्टिनेशन और मोड ऑफ पेमेंट अदर रेफरेंस टर्म्स ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और नीचे आपने टाइप ऑफ डीलर के अंदर रेगुलर डीलर या कंपोजिट जो भी डीलर है सिलेक्ट करना है, और बाकी एंट्री ये देख सकते हो अपने आप आपको इसके अंदर नजर आएगी, और कुछ भी आपने इसके अंदर चेंजेस नहीं करनी। लेकिन एंड में अगर आप चाहें तो यहाँ पे बिल नंबर न्यू रेफरेंस करके आपने बिल नंबर डाल देना है, और उसके बाद नरेशन के अंदर आप कुछ नरेशन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो ऐसे हम ये सेल ऑर्डर का प्रोसेस फॉलो करते हैं। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आप चाहें पहले सेल ऑर्डर की जब एंट्री डाल देते हो, कई बार हम सेल बिल की एंट्री डिलीवरी नोट से पहले भी डाल सकते हैं, यानी कि इस सेल के अंदर हम पहले सेल बिल की एंट्री डाल देंगे कि हमने सेल बिल फॉरवर्ड कर दिया है करण गुप्ता को, और बाद में आप डिलीवरी नोट की एंट्री अगर बाद में भी डालना चाहे बाद में डाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले सेल ऑर्डर की एंट्री डलती है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेल बिल की एंट्री पहले डाल दीजिए या डिलीवरी नोट की एंट्री आप पहले डाल सकते हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने से पहले एक और आखिरी बात बता देता हूं आपको, कई बार कंपनी सिर्फ दो प्रोसेस को फॉलो करती हैं, यानी कि पहले सेल ऑर्डर करती हैं और उसके बाद डायरेक्टली सेल के अंदर एंट्री डाल देती हैं, लेकिन वो डिलीवरी नोट प्रोसेस को फॉलो नहीं करती। तो आपको डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप सेल ऑर्डर के अंदर एंट्री डालिए और उसके बाद आप सेल के अंदर एंट्री डाल सकते हैं।